नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। खबर उज्जैन के नागदा से है, जहां लगातार टिकट न मिलने के विरोध के बाद पूर्व विधायक दिलीप शेखावत के समर्थन में कार्यकर्ता चर्चा संबोधन का आयोजन किया गया। जहां नागदा पूर्व विधायक दिलीप शेखावत के समर्थन में हजारों की संख्या में नागदा खाचरौद वासी पहुंचे। कार्यकर्ताओं के साथ हनुमान चालीसा के पाठ के साथ पूर्व विधायक शेखावत ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। पूर्व विधायक ने कार्यकर्ताओं को अपनी ताकत बताई। वहीं कार्यकर्ताओं के स्नेह को देखकर पूर्व विधायक भावुक हो गए। भारतीय जनता पार्टी ने लगातार कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। कहीं ना कहीं महिला शक्ति भी आज इस दौड़ में है कि दिलीप शेखावत जी को टिकट नहीं मिली। किस तरह से दिलीप शेखावत आपके दिलों में राज करते हैं? बिल्कुल सही कहा कि बीजेपी में दिलीप भाई साहब भी विधायक जी थे और मैं ये चाहती हूँ कि दिलीप भाई साहब ने हमेशा हर महिलाओं का, गरीब लेडीज़ों का और हमारे बीजेपी की सभी महिला मोर्चा का साथ दिया है। और मैं ये चाहूँगी कि दिलीप भाई साहब भी आगे आए, क्योंकि दिलीप शेखावत कभी भी ये नहीं सोचा कि ये कौन है, ये कहाँ है। वो हमेशा यही कहते हैं ये मेरी सभी बहनें हैं और हमेशा हमारा साथ दिया है और हम भी बीजेपी का और दिलीप भाई साहब का साथ देंगे। मैं यही चाहती हूँ कि दिलीप भाई साहब को ही विधायक के लिए टिकट बिल्कुल मिले। आंखों में आंसू है, किस प्रकार के आंसू है? बिल्कुल है ना, इतना काम करने के बाद, इतना सब लोगों के सोचने के बाद, हर गांव में, हर शहर में, हर महिलाओं को लेके चल रहे हैं, आज बीजेपी को साथ में लेके चल रहे हैं। अगर उनके साथ अगर ऐसा होएगा तो हम छोटे से कार्यकर्ता का क्या होगा? फिर आने वाला टाइम तो यही कहेंगे ना हम लोग। आज हम भी यही चाहेंगे कि आज अपन एक सीढ़ी पे चढ़ रहे हैं, दूसरी सीढ़ी पे चढ़ेंगे। आज उनके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो कल को हमारे साथ भी हो सकता है। तो हम तो यही चाहेंगे, बिल्कुल हम दिलीप शेखावत के साथ हैं और बिल्कुल भाई साहब के साथ थे, भाई साहब के साथ हैं और भाई साहब के साथ ही रहेंगे। क्या ऐसा कारण था कि महिलाओं की आज कार्यकर्ताओं की आंखें नम थी? क्या कारण था? बिल्कुल यही है कि हम तो यही चाहते थे कि देखो हमारे दिलीप भाई साहब को ही टिकट मिले। हम इसी उम्मीद लगा कर अगर इतने बैठे थे कि दिलीप भाई साहब को ही मिलेगा, और अगर उनके साथ अगर इतना छल हुआ है तो मतलब ये लोग तो बिल्कुल गलत है। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल का विकास किया और किस तरह से महिला शक्ति उम्मीद लगाए अभी तक बैठी है कि दिलीप शेखावत टिकट मिले? देखो, ये सब बातें हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर हमारे मंडल की जितनी वरिष्ठ महिलाएं हैं और जितने हमारे पार्षद हैं वो सब देंगे, क्योंकि इस समय ये ऐसी परिस्थिति है कि मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगी। दिलीप शेखावत एक विकास पुरुष है, विधायक नहीं, क्या कहेंगे आप? विकास भारतीय जनता पार्टी करती है, व्यक्ति नहीं करता है जी। तो आप किस तरह से अब इस दौड़ में महिला शक्ति आगे रहेगी? महिला शक्ति को मोदी जी ने हमेशा आगे बढ़ाया है और महिलाएं घर का अगर सशक्त बनाती है तो देश सशक्त बनता है और देश को सशक्त बनाने में महिलाएं सबसे अग्रणी है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया। किस तरह से उम्मीद लगाए बैठा, क्या होगा? आप टिकट आपको मिलेगा या फिर आप उम्मीदवार निर्दलीय करोगे? ऐसा मैं कुछ भी नहीं बोल सकती, समय परिस्थिति बताएगी। दिलीप शेखावत जी को टिकट क्यों मिलना चाहिए, ऐसा पूछा क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि उन्होंने कोई ऐसा कार्य नहीं है उनकी जीवनशाला में जो उन्होंने नहीं किए हों। कोरोना काल में वह पूरी रात जगकर बेड की व्यवस्था की उन्होंने। उसके बाद बहन बेटियाँ जो भी है, जो परेशान रहती है, पीड़ित है, उनकी सारी सुविधा वह करते हैं। घर घर जाकर जिसको मदद की ज़रूरत होती है वह उनकी मदद करते हैं। मेरा तो बस यही है कि भाई साहब को टिकट मिलनी चाहिए। मुझे डॉक्टर साहब जो तेज बहादुर सिंह है उनसे भी कोई घृणा नहीं है, वो भी मेरे बड़े हैं। मैं चाहती हूँ उनको किसी दूसरे पद पर कोई अच्छा सा पद हो वो उनको दे दीजिए, और जो विधानसभा का जो चुनाव है वो भाई साहब से ही लड़वाए, क्योंकि असली मज़ा तो भाई साहब के साथ ही है लड़ने में, क्योंकि हाँ उनकी टक्कर के ही हैं और वह चुनाव जीतेंगे भी और बहुत अच्छा जीतेंगे। से महिला आगे का सफर तय करेगी दिलीप शेखावत की टिकट मिलेगी? अगर उनको टिकट नहीं मिलती है तो हमारा तो यही प्रयास रहेगा कि जहाँ पर दिलीप जी शेखावत रहेंगे वहाँ पर हम उनके साथ रहेंगे, उनके साथ चलेंगे। जहाँ पर वो उनको लगेगा कि नहीं वह थोड़े वो हो रहे कमज़ोर, वहाँ पर हम उनके साथ बिल्कुल खड़ा रहेंगे, कदम से कदम मिलाकर। मेरा तो बस यही है कि भाई साहब को टिकट मिलनी चाहिए और यही प्रयास रहेगा हम सबका। डिस्टर्ब मत करना, जितना बोलना था बोलो। हाँ। किस तरह से आज महिला शक्ति यहाँ पर आई है और क्या आगे की लड़ाई टिकट ना मिलने के लिए महिला शक्ति की रहेगी? महिला शक्ति की लड़ाई इसलिए रहेगी क्योंकि भाई साहब ने हर गरीब का हमेशा साथ दिया है। कभी उन्होंने कभी किसी का साथ नहीं छोड़ा। आज इतने कार्यकर्ता जो यहाँ इकट्ठा हुए, उन्होंने कोई पैसे दे के नहीं बुलाया, किसी को शराब पिला के नहीं बुलाया, किसी को रिश्वत दे के नहीं बुलाया। जनता उनके प्यार की वजह से आई है, वो जनता के दिलों में बसे हुए हैं, जनता के दिलों में बसे हुए हैं। और हमारी यही है कि बस भाई साहब को टिकट मिलना चाहिए।
किस तरह से अगर टिकट नहीं मिलता तो महिला शक्ति उग्र आंदोलन या फिर आगे क्या करेगी? नहीं, आंदोलन तो कुछ नहीं, बस ये है कि जहाँ भाई साहब है वहाँ ये जितनी भी आज जनता इकट्ठी हुई बस वो जनता वहीं रहेगी, उनके साथ ही रहेगी। अगर दिलीप शेखावत जी बीजेपी में है तो इतनी जनता उनके साथ ही रहेगी। किस तरह से आगे की लड़ाई आप जारी रखेंगे, क्या करेंगे शेखावत जी को टिकट मिले? आगे की लड़ाई हम ऐसे जारी रखेंगे कि भाई साहब का आदेश अभी जो भी हो उसमें हम चलेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा प्रीति ठाकुर, क्या है आप बीजेपी में? मैं महिला मोर्चा से कोषाध्यक्ष हूँ। अब आपने क्या है कि बी फॉर्म मिलेगा उसके बाद ही सारा निर्णय लेंगे, क्या है पूरा? देखो, निर्णय मैंने कहा ना, हम संस्कारित दल के लोग हैं और इसलिए हम बी फॉर्म मिलने तक हमारी बात को उचित प्लेटफॉर्म पे रखेंगे। इसलिए कोई अर्थ मत निकालो, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। जीवन में हमेशा सकारात्मक और पॉजिटिव सोचना चाहिए। और आपको पता होगा, मैंने जब शुरुआत करी है तो भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद से शुरुआत की। मैंने जो मेरे भाषण को शुरुआत करी है वो माननीय नरेंद्र मोदी जिंदाबाद और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जिंदाबाद से करी है। और इसलिए आप कोई अर्थ मत निकालो। देखो सब, जैसे अगर बी फॉर्म अगर इन केस नहीं होता है तो अब मैंने कहा ना, संभावनाओं से हमेशा भरे पूरे रहो, संभावनाएं हमेशा रहती आज हैं। हजारों की तादाद में कार्यकर्ता आपके साथ हैं, तो उनकी उम्मीदों के लिए क्या रहेगा? देखो, मैंने 12 लोगों का आज नाम ही नहीं लिया है, आज लिया ही नहीं है, बिल्कुल 12 लोगों का नाम नहीं लिया। मैंने तो ये कहा कि राम रमापति करधन लेऊ खींचत चाप मिटे संदेह। और इसलिए जो कार्यकर्ताओं के प्रति जो संदेह था किसी को कि कार्यकर्ता क्या चाहता है, वो संदेह आज समाप्त हो गया। अरे भोपाल का सफर नहीं, जरूरत पड़ेगी तो उचित प्लेटफॉर्म पे बात रखने जाएंगे, अभी शायद जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ये कार्यकर्ता मैंने थोड़ी बुलाया, ये तो कार्यकर्ताओं मुझे आशीर्वाद देने आए थे, इसलिए जिसको पधारना होगा पधारेंगे। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। देखो, एक चीज मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं कि इस विधानसभा में हमारे 4 मंडल है और 4 मंडलों की भारतीय जनता पार्टी का मंडल का अध्यक्ष जब चाहता जब 1,500-2 हजार लोगों की बैठक कर लेता है। इसलिए शक्ति प्रदर्शन नहीं है ये, तो हम इतने कार्यकर्ता हैं यार। मेरा मोबाइल देखोगे तो 11,000 लोगों से मैं सीधे बात करता हूँ, 11,000 लोगों से। मेरे मोबाइल में इतने नंबर है, तो 11,000 से जब मैं सीधे बात करता हूँ तो उन कार्यकर्ताओं का मेरे प्रति प्रेम कितना होगा, वो ये आज प्रदर्शन है, बाकी कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं। अरे कोई यार काय का क्यों अभी अशुभ बातें निकालते हो यार? क्यों अशुभ? शुभ हनुमान जी के चरणों में है यार, हम शुभ बातें निकालो। देखो, हनुमान चालीसा तो 4,000 हमने मंगा ली है और आपको पता होगा कि मैं हनुमान जी का अनन्य भक्त हूँ, हनुमान जी का अनन्य भक्त हूँ। और इसलिए मैं पिछले 10 वर्षों से, चाहे कोरोना भी हुआ है तो हमने सुंदरकांड की परंपराओं को नहीं खंडित होने दिया। मेरी पत्नी ऑनलाइन जुड़ के सुंदरकांड प्रति मंगलवार को होता ही होता है। ये परंपराएं पिछले 10 साल से चल रही है। आए थे, उनसे किस तरह की चर्चा? अरे कोई चर्चा नहीं, वो मेरे भाई है, बड़े भाई है, मेरे सेनापति है इस जिले के, तो बस चाय पिए बढ़िया मीठी अदरक की। आगे की रणनीति चुनाव को लेकर क्या रहेगी? अरे रणनीति 365 वो 24 घंटे रणनीति रही है मेरी 5 साल यार, इसलिए क्या रणनीति बनाऊंगा मैं। उज्जैन से सी न्यूज़ संवाददाता सुरेश जाटवा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।